आई होप स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर। चलिए बेटा, तो बेटा पिछली क्लास में हमने मोशन देखना शुरू किया था। तो बेटा मोशन का पहला केस तो देखा था जब फोर्स ही जीरो होगा। अब आपको खुद को भी पता है सर, फोर्स जीरो है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जाएगा। सेकंड केस काफी इंटरेस्टिंग था जिसमें हमने देखा कि यदि बेटा वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स शुरू में ऊपर की तरफ आया तो पार्टिकल इस तरह से चक्कर घूमेगा, हर जगह फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है बेटा। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास में परपेंडिकुलर रहेगा और परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब आ जाएगा हमारे पास में। वहीं से हमने एक छोटा सा ट्रिक लगाया दैट फोर्स जो होगा बेटा वो अपने इक्वल होगा किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास में एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, दैट इज वाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बात बेटा समझ में आनी चाहिए हमें। आ रहा है समझ में? यस सर। यस। तो ये एक छोटी सी चीज हो गई। वहां से बेटा हमें कुछ एक दो चीजें याद करने की है जो आपको याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी और टी इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड में एक बहुत खास बात आप देखोगे तो बेटा देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और नोट भी करना है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको कोई भी लेना देना नहीं है वेलोसिटी कितनी है इससे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। कितनी भी तेज स्पीड हो किसी चार्ज की, उसको चक्कर लगाने में टाइम लगने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो चक्कर उतनी ही देर में पूरा करेगा जितनी देर में उसे पूरा करना चाहिए था। आर यू गेटिंग इट? तो एक बहुत छोटी सी और बेसिक चीज है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको कंफर्मेशन के साथ में करना है, ध्यान में रखना है मतलब, और ध्यान रखते हुए इसको फॉलो करेंगे हम आगे चल के बेटा। सो वेरी बेसिक, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये दोनों बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो ध्यान में रखनी है। सो आई होप यहाँ तक तो हमने नोट डाउन कर लिया था। यस सर। चलो तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बेटा देखो टाइम पीरियड हम निकाल चुके, कोई हमसे पूछे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एफ से नोट करते हैं तो बेटा फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड था टू पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन टू पाई एम। गुड। तो फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है हमें बेटा। एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको, ध्यान से देखना बेटा। मान लो पार्टिकल को ऐसे छोड़ा हमने, पार्टिकल को इस तरह से इनिशियली छोड़ा गया v स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आपने देखा इनिशियली फोर्स इस पे आ रहा है इस तरफ में बेटा, समझ आता है? तो हमें क्या करना यस। है, पहले आप देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल इनिशियल वाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी। सो दैट इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स डायरेक्शन पॉजिटिव वाई। बेटा हम एक्सेस की बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोल सकते हैं। तो बेटा प्लेन ऑफ मोशन जो होता है, यार क्वेश्चन पूछते हैं प्लेन ऑफ मोशन, तो प्लेन ऑफ मोशन हो जाएगा आपका वेलोसिटी का जो प्लेन है और फोर्स की जो है, तो हम बोलते हैं एक्स वाई। इसको फिर ऐसे प्लेन लिख देते हैं। तो प्लेन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, जो प्लेन वेलोसिटी का है और फोर्स का है इन दोनों का कंबाइन करते हुए। और इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो राइट दिस प्लेन ऑफ मोशन एक्चुअली वेलोसिटी फोर्स। तो वेलोसिटी इनिशियल जो डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन बेटा आपके फोर्स की है
उसके बेसिस पे आपका प्लेन डिसाइड होता है। क्या ये छोटी सी बात समझ आ गई हमें? Yes, sir. बहुत Yes, sir. बेसिक बात है बेटा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। देखो बेसिक बेसिक चीज ध्यान रखनी है मोशन के। परपेंडिकुलर होगा, फोर्स होगा क्यू ई बी, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करो, आर आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन बी, फ्रिक्वेंसी आ गई और प्लेन ऑफ मोशन आ गया। तो फटाफट से लिखो इन सब चीजों को जल्दी से। लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो, अच्छा एक छोटी सी Sir, done. चीज बेटा। एक, मुझे कल क्या किसी काम से गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ वर्क है, उसके पर्पज से दिन में बाहर रहूंगा मैं, तो अब क्लास कैंसिल का बिल्कुल मन नहीं है। तो इवनिंग में हम क्लास कर सकते हैं क्या? आई विल बी फ्री बाई मोस्टली 6:30। तो ज़्यादा नहीं तो घंटे ही क्लास कर ले 6:30 से, आज मान लो थोड़ा आगे पीछे इससे, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाई कर लेंगे। तो सब बच्चे भी अवेलेबल हो सकते सर हैं? मॉर्निंग में? नहीं, इवनिंग में बेटा, इवनिंग में। हाँ सर, कर ऑल लेंगे। ऑल कैन बी अवेलेबल। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, तो मैं उसके हिसाब से फिर टाइम फिक्स कर दूंगा, मतलब कल की क्लास के लिए। सर 7 के बाद ले लूँ? उसके बाद ऐसा हाँ। कर, Yes, sir. सर फ्री है सर, ले लेना आप। 7 बजे से ले लूँ? हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सर बच्चों ले में लेना। किसी को कुछ वो नहीं है तो बताओ, मतलब ले लेना के आंसर तो आ गए। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अराउंड 7 से सर मैं 1 घंटा क्लास ही कर लेना लूँ। फिर। हाँ, 1 घंटा ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, बट कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। कुछ तो पढ़ाई हो, देखो मुझे अच्छा नहीं लगता क्लास कैंसिल यस होना। सर। सर सर कल की मेन भी है, ऑर्गेनिक की। हाँ बेटा, तो ऑब्जेक्शन नहीं है कोई? यस सर। हाँ, तो फिर मैं Sir, आप टाइमिंग, बाहर कब जाओगे? बेटा मुझे दिन में निकलना है, वो दिन की क्लास नहीं हो सकती एक्चुअल में अपनी। अब वो तो तुम पता ही है, कोई काम से जा है तो वहाँ कितना टाइम लगे आइए, ऑल्सो डू नॉट नो। बट ये है कि 6 साढ़े 6 तक वापस आ जाऊंगा, क्योंकि 5 बजे तो ऑफिस, 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो आई विल बी अगेन बैक बाई 6:30 में मोस्ट प्रोबेबली। Okay, sir. तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद ही क्लास हो सकती है, मान के चलो बेटा। 30 से पहले तो किसी हालत में नहीं आ सकता मैं बैक। तो आई एम आस्किंग कि क्या हम इसके बाद क्लास को अरेंज कर सकते हैं, कल की क्लास को। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं फिर बेटा मैसेज ड्रॉप कर दूंगा आपको। मैं 6:30 तक यदि पॉसिबली फ्री हो गया तो 7 to 8 कर लेंगे अपन, ठीक है? ठीक यस है सर। सर। हाँ, तो एक ध्यान रखिए कि 7 to 8 क्लास है कल, और ये दिन की टाइम पे फिर नहीं होगी। बाकी मैं मैसेज और कर दूंगा, हो सकता है ये पहले फ्री हो गया तो उसके अकॉर्डिंग, और नहीं हो पाया तो वो भी मैं मैसेज करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं व्हाट्सएप मैसेज डाल दूंगा, बट अभी के लिए मान के चले कि वी विल हैव क्लास फ्रॉम 7 to 8 टुमारो, ठीक है, इन इवनिंग। यस सर। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सब बच्चे मौजूद हैं, तो ये बात भी एक बार हो गई। क्योंकि वही चीज़ है बेटा, फिर कम वो जमता है, अगर क्लास मिस होती है फिर वो और टाइम पे बैठ भी नहीं पाती है, तो मुश्किल हो जाता है बहुत। संडे आपके वैसे कोई ना कोई, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समटाइम्स मुझे भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। एनीवे, तो ये बेटा हमारा काम हो गया किसका? इससे रिलेटेड बेसिक बेसिक सारी बातें हो गई हमारी। अच्छा, आपसे कोई पूछे बेटू, ध्यान से सुनना, ठीक है? हमने सब कुछ वैल्यूज वगैरह निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, मान लो आर की वैल्यू आ गई, ठीक है? आर आ गया, क्या क्या याद रखना है? एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रिक्वेंसी तो इससे आ ही जाएगी,
एक बात ध्यान से सुनो, व्हाट इज एमवी? क्या एमवी को हम मोमेंटम बोल सकते हैं? Yes. Yes, sir. बेसिक आइडिया होगा बेटा, P इक्वल टू एमवी वी कैन कॉल मोमेंटम इक्वल टू एमवी। याद है, भूल गए? याद है सर। Yeah. बेटा देखो, यहाँ से एक इक्वेशन कई बार और काम में आ जाती है। मोमेंटम कैन बी रिटन एज क्यू वी इंटू आर बिकॉज एम वी कैन बी टर्म्ड एज मोमेंटम। मतलब ये पूरा मैनिपुलेशन है। फिर आपको बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए, बाकी मैं इसमें मैनिपुलेट कर करके काफी सारी चीजें बना सकता हूँ। अब एक और टर्म सीखी होगी तुमने बेटा, एनर्जी कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई टू एम। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम। ये नहीं भी याद तो 11th क्लास से आता है, और बाकी बेसिक चीज है बेटा, याद रखे इस फॉर्मूले को। तो P ये है, तो इसको यदि मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो देखो बेटा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। कहने के लिए बेटा मेन सर। इक्वेशन तुम ढंग से देखोगे तो दिस इज द मेन इक्वेशन। ये एक ही मेन इक्वेशन है, ध्यान दो। यदि अब इससे मैंने ये बनाई है, इसी से मैंने ये बना ली, इसी से मैंने ये बना ली, तो ये मेन इक्वेशन पता होनी चाहिए R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यदि आपको R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी इक्वेशन पता है तो आप इजीली इसको डील कर सकते हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. सेकंड है रिसीव अ कॉल। हाँ बेटा, कर लो और इसको लिख लो फटाफट। चलो फटाफट इन दोनों तीनों फॉर्मूलों को लिख लो। यस सर। और ये अलग से रटने की नीड नहीं है बेटू, इनको थोड़ा आइडिया रखो कैसे कन्वर्ट करे। पूछ ले तो, जैसे कोई पूछ ले व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो मैनिपुलेट करके आप निकाल सको इस तरह से। लिखो फटाफट से। सर ये जो आपने प्लेन ऑफ मोशन एक्स वाई प्लेन वाला बताया है, ये तभी पॉसिबल है ना जब फोर्स 90 डिग्री पे लग रही हो हाँ हाँ वेलोसिटी बेटा, या उसी फिर। उसी केस की बात कर रहे हैं हम। ये प्लेन तो बदल सकता है। देखो यदि मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर दूंगा, हो सकता है तब कुछ और हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड इधर वेलोसिटी अंदर हो तो कुछ और हो जाए। करेक्ट? यस सर। ओके, हो गया बेटा, आगे बढ़े हम। यस सर। चलो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम केस नंबर 3। जब बेटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या हो गया बेटा? थीटा इज बिटवीन 0 to 0 to 90। 20. 0 to 90। तो बेटा अब देखो हमारे पास कैसी क्या सिचुएशन आएगी, मैं आपको बना के बताता हूँ थोड़ा सा। बेटा मान लो अब के बार मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है अभी,
और वेलोसिटी जो है वो इसे थीटा एंगल बनाया हुआ है। ऐसी सिचुएशन है आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट में है। अब बेटा होगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझना आप। इस वेलोसिटी के हम दो टुकड़े कर सकते हैं। दिस वेलोसिटी कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट। याद करो, इसके अलोंग कंपोनेंट को हम बोलते थे v cos थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो होगा v sin थीटा। V sin t. तो दो कंपोनेंट होते हैं बेटा किसी के भी, v cos थीटा और v sin थीटा। अब के बार बेटा देखो तो एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको। मैं थोड़ा इसको अलग से बना के दिखाता हूँ, देखो समझना बेटा। आपकी दो वेलोसिटी हो गई इस तरह से आपके पास, v cos थीटा एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v cos थीटा सॉरी v sin थीटा एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। तो पहली चीज तो मुझे आप सब ये बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, क्या वो इस पे फोर्स लगेगा इस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से? थिंक अबाउट इट No, sir. बेटा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी की तो फोर्स आएगा, पैरेलल वाली का तो आएगा नहीं। एक सिंपल सी बात Yes, बताओ, sir. v cos थीटा की वजह से कोई भी फोर्स आएगा क्या? v cos थीटा की वजह से चार्ज पे, ये तो पैरेलल हो गई No, ना v sir. के, तो इसकी वजह से फोर्स आएगा नहीं, केवल इसकी वजह से आएगा। तो बेटा इसका मोशन कैसा होगा फील करने की कोशिश करो। ये जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इनकी वजह से तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, और ये जो cos थीटा कंपोनेंट है इसको आगे भी लेके जाएगा। फील करने की कोशिश करो, देखो कैसा होगा। मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे 3D में थोड़ा विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि v ऐसे एंगल पे थी, तो बेटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये तो इसे सर्कुलर मोशन करवाएगा ऐसे प्लेन में, और ये cos थीटा इसको आगे भी बढ़ाएगा। गेटिंग इट? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? देखो Yes, कैसे, sir. एक बार के लिए फील करते हैं। Yes, sir. एक काम करो, वेलोसिटी और b की डायरेक्शन है, मुझे बताओ ये v cos थीटा और b इन दोनों को देखो, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? तो हमें तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इस क्वेश्चन में क्या है? और अंदर की तरफ इनवर्ड. सोचो जरा, v क्रॉस b के अंदर आ रहा है, Yes, sir. तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गई क्रॉस, और हमें साफ दिख रहा मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो आंसर आएगा बेटा Q। अच्छा, QVB होता है, बट V यहाँ पे कितनी है जो इसको मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वजह से लगेगा? QV sin V थीटा sin. इंटू B। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QV sin थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा अब देखो, आपका फोर्स किस तरफ आया? अंदर की तरफ, और वेलोसिटी है एक तरह से y एक्सिस की तरफ। तो आपका प्लेन कौन सा हो जाएगा? क्या YZ प्लेन हो जाएगा मोशन का? मतलब ये ऐसे सर्कल्स में घूमेगा, फील करके देखो ऐसे, ये ऐसे सर्कल्स में घूमेगा, मतलब अंदर जाते बाहर आएगा, ऐसे ऐसे सर्कल्स घूमेगा। क्या थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेलोसिटी बेटा y प्लेन में हो गई, और फोर्स हो गया आपका y एक्सिस के अलोंग हो गई, और फोर्स हो गया z एक्सिस के अलोंग। तो एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, मोशन, सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा होगा? तो सर्कुलर मोशन का प्लेन हो गया, हम अभी प्रूव कर चुके हैं, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन का प्लेन हो जाएगा YZ प्लेन, मतलब ऐसे बेटा ऊपर से ऐसे अंदर जाके आएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये इसको आगे भी चलाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? सी, इसकी वजह से फोर्स तो कुछ लगेगा नहीं। When velocity and magnetic field are parallel, we can call these also बेटा V parallel and V perpendicular। ठीक है, V parallel and V perpendicular, चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। एंड ये तो बात हुई सर्कुलर मोशन की, बेटा ऐसे सर्कल घूमेगा, तो ध्यान से देखोगे तो इसका मोशन कुछ ऐसा फील होगा, ये अंदर जाएगा थोड़ा सा और आगे भी बढ़ रहा है, ये कंपोनेंट इसको आगे भी ले जा रहा है। इस तरह से इसका मोशन चलेगा, मतलब एक हेलिकल पाथ होता है बेटा। किस तरह का पाथ होता है?
कुछ कुछ बातें दिमाग में आ रही है क्या? इट Yes, विल sir. फॉलो अ हेलिकल पाथ, मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ से अंदर जाने लगा ये, और थोड़ा सा अंदर गया कि कंपोनेंट बोलता है आगे भी बढ़, तो एक टुचुक टुचुक ऐसे अंदर से बाहर निकलते हुए ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका पाथ रहने वाला है, अंदर भी जाएगा ऐसे देखो 3D में बेटा, और बाहर अंदर बाहर मीन्स अंदर सर रोटेट बाहर, भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। सो इट्स लाइक यस। हेलिकल पाथ, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है और फिर आगे भी बढ़ता जाएगा, तो इट्स लाइक हेलिकल पाथ, सर्कल घूमते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो स्प्रिंग होती है ना, यस। स्प्रिंग एग्जैक्ट उस तरह का यस सर। पाथ लेगा ये हेलिकल पाथ बेटा। तो इसका अब क्या होगा, ये तो सर्कुलर पार्ट हो गया बेटा, तो हम ये बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट is responsible for circular motion, is responsible for circular motion, and horizontal component, horizontal component is responsible for linear motion, for linear motion। तो नेट मोशन कैसा आ जाएगा, द कंबाइंड मोशन इज हेलिकल। बेटा कंबाइंडली वो हेलिकल पाथ पे चलेगा इस तरह से बढ़ते हुए। तो फटाफट से इन चीजों को लिखो जल्दी से एक बार। इज इट डन बेटा? आगे बढ़े? Yes, sir. चलो बेटा यस सर। कुछ कुछ टर्म्स और समझते हैं। अच्छा विदाउट कैलकुलेशन बताओ बेटू, आर क्या होगी? क्या आपके बार लिख सकता हूँ, देखो एम वी अपॉन क्यू बी आता है, वेयर वी इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी बी के, तो मैं बिना कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। Yes. Yes. सोचो इसी तरह टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में तो वी आता ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी।
भाई समझ में आती है ना? Yes, sir. टाइम पीरियड में तो टेंशन Yes, ही sir. नहीं है, टाइम पीरियड कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो अब ध्यान दो बेटा, एक टर्म डिफाइन की जाती है, वी कॉल अ टर्म एज पिच। पिच क्या होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड। मतलब बेटा एक टाइम पीरियड में ये हॉरिजॉन्टल कितना आगे चल जाता है, उसको बोला जाता है पिच। देखो यहाँ पे डायग्राम में इसको पी से दिखाया गया है बेटा। मतलब जैसे दो हेलिकल के बीच की दूरी, मतलब समझो ऐसे अंदर जाता है, ऐसे चलते आया और फिर ऐसे आया, तो एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन वन टाइम पीरियड। तो बताओ पिच कैसे निकल जाएगी? तो पिच निकलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा इंटू टी, टी इज द टाइम पीरियड। तो वैल्यूज को रख दो उठा के यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा देखो बेटू, v cos थीटा तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी v cos थीटा। सो दिस कम्स द आंसर। तो पिच की वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है, क्या डायरेक्ट वैल्यू रखनी है? बेसिक याद रखो बेटा, हॉरिजॉन्टली कितना चला, तो इस और एक टाइम पीरियड चलेगा ये आगे। तो टाइम पीरियड हम निकाल ही चुके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये ध्यान रखिए बेटा, पिच क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलता है एक टाइम पीरियड में, मतलब जब तक सर्कल पूरा करता है तब तक ये आगे कितना बढ़ गया। तो जितना आगे बढ़ता है वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, ये वही लिखा हुआ है बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एनालॉजी से लिख सकते हैं। और वैसे करना हो तो क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह आएगा, तो वहां से आ जाएगी वैल्यू। चलो बेटू आगे बढ़े। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। Yes, sir. तो ये बेटा हो गया हेलिकल पाथ, वैल्यू सब हम बता सकते हैं, सारी बातें पता होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। उसको कोई लेना देना नहीं है बेटा, टाइम पीरियड कितना वेलोसिटी है कितनी रेडियस है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो कैसे रहा है, सोच के देखो कि टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट आ रहा है। सर डायरेक्शन चेंज हो रही है। नहीं बेटा, यहाँ देखो, यहाँ क्या रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? तो जैसे Yes, जैसे sir. बेटा वेलोसिटी Yes, बढ़ती sir. है वैसे वैसे क्या बढ़ जाती है, रेडियस भी बढ़ Radius, जाती है। radius. तो सोचो कोई चार्ज जिसकी स्पीड बेटा है, तो वो छोटा चक्कर
लगाएगा तो उतना ही टाइम लगा, और कोई चार्ज जिसकी स्पीड ज्यादा है तो वो बड़ा लगाएगा, तो ओवरऑल चक्कर लगाने का टाइम क्या हो जाता है, सेम ही आ रहा है Same. effectively। तो एक्चुअल में स्पीड बढ़ने से क्या बढ़ेगी, रेडियस बेटा, चक्कर बड़ा लगाएगा वो, बट टाइम तो उतना ही लगेगा उसे चक्कर लगाने में। ये बहुत खास बात है इसकी। इसके बेस्ड होती है साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, जो हम बाद में सीखेंगे बेटा, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो देखो समराइज करते हैं। हमने 3 केस देखे बेटा, थीटा 0 डिग्री या 180 होगा तब, तो यहाँ पे बेटा फोर्स 0 होता है और जैसा हो रहा है वैसा होता रहता है, कीप ऑन मूविंग, ठीक है बेटू। और सेकंड केस होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो थीटा जब 90 होता है तब हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू क्यू भी हो जाएगी। यहाँ हमने कुछ पैरामीटर्स निकाले बेटा, रेडियस निकाली सर्कल की mv अपॉन क्यू बी, मोशन जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, और प्लेन वगैरह सब निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये सारी चीजें आ गई। इसी तरह थीटा जब बेटा 0 से 90 होगा तब हमने देखा कि फोर्स थोड़ा सा चेंज होगा, क्यू बी साइन थीटा, और आर जो हो जाएगी वो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो जाएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल और हेलिकल मोशन होगा सर्कुलर की जगह, स्प्रिंग के टाइप के पाथ पे चलेगा, टाइम पीरियड सेम ही होता है, और बस यहाँ से फिर और वैल्यूज वगैरह, पिच एक नई चीज आ जाती है यहाँ पे, दैट इज cos थीटा इनटू टी। अंडरस्टूड। तो ये समरी हो गई बेटा 3 तरह के मोशन हमने जो डिस्कस किए उनकी। कोई दिक्कत हो तो पूछो और बताओ। नो नो सर। चलिए बेटा, तो ये ध्यान रखे सब चीज जैसे याद है वैसे याद होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और ये जितना सही से याद रहेगी उतना फायदा रहेगा बेटा। क्वेश्चंस आप जब करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड इस तरह के, और थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड भी होते हैं, तो वो करोगे तब तुम्हें फील आएगी, और एक दो एग्जाम्पल है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे तब मोशन कैसा होगा ये हमें देखना है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का कंफ्यूजन होता है, तो मैं पूरी सिचुएशन बता ही दूंगा बेटा यहाँ पे, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी, पहले बस समझ लेते हैं एक बार बेटा। We already know that when a moving charge is acted upon by electric and magnetic field, the charge experienced a force called Lorentz force। मतलब बेटा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और चार्ज चलता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यही तो होता था, पिछली क्लास में हमने सीखा था ये। यस सर। और देखो बेटा, when the electric field, the magnetic field and the motion of charge are mutually perpendicular to each other, ये काम की चीज है कि जब मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों कैसे है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, देन दे आर कॉल्ड एज क्रॉस्ड फील्ड्स। तो ऐसे समय पे इन तीनों को इनको बोला जाता है बेटा क्रॉस फील्ड। एंड फोर्सेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये कैसे होगा बेटा हम देखते हैं, डायग्राम बना हुआ मैं बना देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा मान लो चार्ज है, इस चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर है, और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा पहले लिख लेते हैं, वेलोसिटी किस तरफ हो गई, एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, जेड एक्सिस की तरफ, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गया बेटा, वाई एक्सिस। तो क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दिए हमने? यस। अब देखिए, अब मुझे आप बताओ कि फोर्स की डायरेक्शंस क्या क्या होगी।
तो मैं लिख रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। एक काम करो, इसको बाहर करो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि अपोजिट देना है ना मुझे। नहीं सही है, क्यों ना, हाँ बाहर करना पड़ेगा ताकि अपोजिट आए। तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस तो सही लिखा है हमने, लेट्स मेक इट आउटसाइड। डायग्राम नहीं है तो आउटसाइड कर लेते इसको, ताकि अपना जो हमें चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, कि बेटा हमेशा जेड एक्सिस हम इसी तरह बाहर लेते हैं, तो डॉट मान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो है तो जेड की तरफ ही बट ऐसे डॉट। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा इस पे, एफ ई। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं पॉजिटिव वाई। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ई जे के। यस सर। बोलो वेक्टर फॉर्म में। यस सर। यस। इसी तरह बताओ बेटा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। वी और बी तो परपेंडिकुलर ही है, तो यस सर। क्यू बी बी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, सोचो वी और बी को देख के। माइनस जे। तो बेटा क्या ये माइनस जे के होगी, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं? बेटा देखो वी इधर बी बाहर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सर एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है ना। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मानना है हमने, वाई एक्सिस की तरफ, तो फोर्स भी ऊपर ही लगेगा, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं हम। यस ओके सर। सर। अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है ना फोर्स। यस सर। हाँ, तो यहां से आ गई। चलो नेट फोर्स बताओ कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा क्यू बेटा? वी। क्यू ए प्लस क्यू वी बी। एफ नेट हो जाएगा बेटू एफ ई प्लस एफ बी। यस सर। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो सो दिस इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू वी बी जे के, ऐसे। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये नेट फोर्स हो गया बेटा। तो इतनी बात समझ आ गई हमें? कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। देखो ये यहाँ पे है डायग्राम वैसे तो, बट ठीक है। नो सर। यहाँ तक ठीक है, सबको समझ आ रहा है? चलो तो यस। पहले बेटा इस चीज को लिख लो यहाँ से, ये ऊपर वाला लिखने की नीड नहीं है, हमें पता है। यहाँ से थोड़ा सा लिख लो इसको फटाफट से, जहां तक मैंने लिखा पहले यहाँ तक लिखो, फिर आगे चलते हैं।
इज इट डन? Yes. आगे बढ़े? Third round. चलो बेटा, ये क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले एक बार यहाँ देखो बेटा, उसके बाद पहले यहाँ कर। ये सिचुएशन थी बेटा, डायग्राम देखो ये बन गया यहाँ, तो वो तुरंत समझ में आ जाएगा। बेटा एक चीज बोली जाती है, मेरे ख्याल से नहीं है ना, हाँ, एक टर्म यूज होती है वेलोसिटी सर्कुलर अरेंजमेंट। ऐसे कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है। तो बेटा इस सेटअप में, कि जो ये डायग्राम में है ना, इस सेटअप में अपने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उनके बीच में छोड़ दिया, तो क्या दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे? ऐसे आ रही है बात समझ में? Yes, sir. क्या बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए? Yes, sir. हाँ, तो एफ नेट देखो क्या आया था, एफ नेट आया क्यू वी ई माइनस क्यू वी इंटू जे कैप। तो इफ एफ नेट बराबर जीरो, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, क्यू ई माइनस क्यू वी बी बराबर जीरो, सो दिस इंप्लाइज वी बराबर ई अपॉन वी। तो कोई भी पार्टिकल है, उसको आपने बेटा इलेक्ट्रिक और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा, और वो बिना मुड़े सीधा चला जाए, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या बता सकते हैं? ई बाई बी के बराबर, तभी तो वो चला जाएगा सीधा। Yes, sir. आर यू गेटिंग इट? तो बेटा इस तरह से क्या किया जाता है, आपके काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको मतलब एक साथ यदि फेंका जाए और जो पार्टिकल सीधा चला जाता है उसकी वेलोसिटी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी सेलेक्ट होती है, दैट इज ई बाई बी। एक स्पेशल वेलोसिटी के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट। अब बेटा हमारे हाथ में है, देखो ए की वैल्यू सेट करना हमारे हाथ में है, बी की वैल्यू सेट करना हमारे हाथ में है। तो मान लो बेटा 1000 वैल्यू को वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए अपोजिट साइड, मतलब यहाँ में किसी को छोड़ो और दूसरी तरफ वही आए वापस। क्या इसके अलावा कोई भी वैल्यू का पार्टिकल होगा वो यहाँ सर्कुलर मोशन करने लगेगा? बात समझ रहे हैं हम? क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना फोर्सेस, देखो नेट फोर्स। अरे समझ आ रहा है बेटा? सर एक बार वापस बता दो। सुनो, यहाँ से बेटा मैंने मान लो 2-3 पार्टिकल छोड़े, v1 स्पीड से, v2 स्पीड से, v3। बेटा देखो इनकी स्पीड इधर और नेट फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं स्पीड के? ये जे केप डायरेक्शन में है फोर्स। हे भगवान क्या हो गया ऐसे? अरे वेलोसिटी इधर और फोर्स नेट परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, कुछ आ रहा है दिमाग में? यस सर। तो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। तो हम बेटा ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो वो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन होगा, ये जीरो हो गया तो। और मैं लिख देता हूं, इफ एफ नेट नॉन जीरो, तो आपका मोशन होगा बेटा सर्कुलर। अब समझो, देखें, मान लो बेटा एक ऐसा सेट तैयार किया गया, उसमें 5-10 पार्टिकल्स को फेंका। एक बात बताओ, क्या अपोजिट साइड में, मान लो यहाँ पे मैंने एक कलेक्टर लगा रखा है, क्या केवल वही पार्टिकल अपोजिट साइड पहुंचेगा जिस पे नेट फोर्स होगा? इतना तो समझते हैं। क्या बाकी के सारे सर्कुलर मोशन करने लगेंगे? सर जिस पे नेट फोर्स जीरो होगा वो पहुंचेगा ना? हाँ, जिस पे नेट फोर्स जीरो होगा वो पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा चलता रहेगा, इस पे फोर्स ही नहीं है। बाकी के क्या करने लगेंगे? बाकी के पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन करने लगेंगे। तो अब मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे, क्यों इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। बेटा सपोज करो हमें 1000 वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पार्टिकल्स को फेंका। अब मैंने E की वैल्यू को 1000 सेट कर दिया और B की वैल्यू को मान लो 10 से, मतलब 1000 का चाहिए, तो क्या करूँ? अच्छा, E की वैल्यू को मान लो बेटा 1000 कर देते हैं,
और बी की वैल्यू को 1 सेट कर देता हूँ, तो ऐसे केस में वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 1000 होगी वही केवल क्रॉस करके चला जाएगा और हमें इतनी स्पेसिफिक वेलोसिटी का पार्टिकल मिल जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत बात समझ में आ रही है? यस सर। टेंशन मत करो, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी वेलोसिटी हो ताकि पार्टिकल को सेपरेट किया जा सके या मिल सके, दैट इज ई अपॉन वी। सिंपल, और ये एफ नेट जीरो करने से आती है, इतना ध्यान होना चाहिए हमें बस। मेकिंग सेंस? अच्छा, क्या ये समझ में आया कि एफ नेट जीरो नहीं होगा तो पार्टिकल आगे नहीं जा सकता? यस सर। क्यों? क्योंकि वो यस यहाँ सर्कल में घूमता रहेगा, यहाँ सर्कुलर मोशन में घूमते यस। रहेंगे। तो ये समझने की बात है, तो इसको फटाफट से लिखें हम जल्दी से। सर ये डायग्राम भी बनाना है। हाँ, डायग्राम बना लो, बनाओ तो, वरना पिछले वाला बना लिया तो दिक्कत नहीं है, भले बाकी बना लो। डन बेटा? ये क्वेश्चन यस करो। सर। सडन ये क्वेश्चन करो बेटा, आपके सामने है।
कुछ आइडिया बेटा? कोई भी वैल्यू Yes, अगर sir. आए? यस सर 2 मिनट। देखो काइनेटिक निकालनी है ना, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, उस फॉर्मूले पे मत जाओ जो लिखा था, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है हमें। जब वेलोसिटी गिवन है वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। कुछ समझे? देखो सब कुछ फॉर्मूले लिख दिए मैंने। सबकी वैल्यू गिवन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट। क्या मैं मान लूँ हो जाएगा? Yes, sir. This calculation करिए. यस कैलकुलेशंस गंदी होगी बेटा, बट हो जाएगा। सॉल्व करने की नीड है क्या? हाँ sir. Direct formula application. हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। नो चलिए, तो ये हो जाएगा आई बिलीव। तो ये करना है बेटा, हमें ध्यान से देखना ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। अब ये थोड़ा एक नेक्स्ट पार्ट हमारा सिलेबस का शुरू, मतलब इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट कड़ी कहो काइंड ऑफ। तो सेकंड कड़ी बेटा हमारी इस चैप्टर की जो है वो कहती है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ऐसा समझो, इधर से बी मैग्नेटिक फील्ड है और एक कोई कंडक्टिंग वायर है बेटा, ऐसे थोड़ा बड़ा वायर बना के दिखा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और इसमें से करंट जा रहा है बेटा आई। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल मान लो बेटा थीटा। केस डिस्क्रिप्शन समझ आया हमें? Yes, sir. A is the area of cross section of conductor, L is the length of conductor, ये हमें दिया गया है। और क्या क्या गिवन है बेटा देख लो। N नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ चार्ज, कितने नंबर है चार्ज के पर यूनिट वॉल्यूम। ये पहले भी हमने डिफाइन किया था, याद करो कहाँ पे। ये छोटा एन किस फॉर्मूले में आता था? NEAVD, याद है कुछ? Yes, sir. नहीं आया? यस सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल बेटा। अब देखो बेटू सिचुएशन क्या है। यदि करंट इस तरह से जाता हुआ हमने माना, अच्छा हम इसको डिराइव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में ही जाता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डी वेलोसिटी से चल रहा होगा? भाई करंट जब जाता है तो चार्ज की वेलोसिटी कितनी होती है? वीडी, हाँ या नहीं? Yes, sir. सर एक बार वापस बता दो। हम बोल रहे हैं बेटा, कोई ऐसे समझो जैसे करंट एक कंडक्टर और उसमें करंट जा रहा है बेटा, तो नेगेटिव चार्ज तो किधर जाएगा बताओ? क्या माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज करंट पॉजिटिव जाता है, और प्लस चार्ज क्या करंट की तरफ ही जाता है? यस सर। यही बेटा बोल रहे हैं कि प्लस चार्ज Yes, करंट की तरफ जाएगा। और स्पीड कितनी होती है इनके चलने की? ड्रिफ्ट स्पीड। अरे पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, क्या सोच रहे हो और देख रहे हो? बताया हुआ है ना ये सब। चलो देखो बेटा, तो n नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना बेटा, फोर्स ऑन चार्ज q इन मैग्नेटिक फील्ड b, क्या लिखूं बेटा मैं, कितना आएगा? इसको इस मैथ दिखा देते हैं बेटा। कैन आई राइट दिस विल बी इक्वल टू q, v की जगह बेटा vd q vb साइन थीटा। सोचो जरा, क्या मैंने जो लिखा समझ आ रहा है? यस सोच लो। बेटा क्या ये कितने बच्चे समझ पाए इस सेक्शन को? हाँ, yes, sir.
प्लीज रेस्पॉन्ड। क्यू भी साइन थीटा फॉर्मूला होता है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा देखो वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल है। इज इट गुड? यस यस सर। चलो बेटा आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, आपका फोर्स मिल गया हमें, अब फोर्स हमारे पास में आ गया है, तो हमें तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालना है बेटा। तो क्या मैं इस पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज है उतना निकाल लूँ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाल लूँ और उसको इस एफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या काम हो जाएगा मेरा? अरे आ रहा है समझ में? तो हम क्या क्या करेंगे निकालना है? बेटा, इस पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालना है। तो ये किस पे फोर्स है? क्या एक चार्ज पे? तो मैं यस सर। इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है यदि निकाल लूं तो क्या टोटल फोर्स मिल जाएगा? इससे यस मल्टीप्लाई सर। कर दूंगा ना एक चार्ज के फोर्स से। तो लेटेस्ट से यस सर। हम लिख रहे हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर। तो उसको बेटा मैं बोल देता हूं एन। दिस इज इक्वल टू, ये है यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। तो बेटा इस कंडक्टर के वॉल्यूम का चार्ज निकालना है तो क्या इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, एन इंटू ए इंटू एल। सोच लो क्या सही लिखा है क्या? यस सर। एन यूनिट वॉल्यूम का चार्ज में बोलूं, एक पेन आता है 5 रुपए का, तो इतने 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो इतने वॉल्यूम में कितना आएगा? गेटिंग इट? यस सर। यस सर। चलो तो बेटा ये नंबर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ गए। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर एफ नेट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई स्मॉल एफ। ये है एक चार्ज पे फोर्स और ये है टोटल चार्ज, तो एक को टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई देखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन ए एल क्यू बी डी बी साइन थीटा। अब आपको पता है बेटा कोई कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, हालांकि हमने पॉजिटिव चार्ज की तरह से ट्रीट किया है, तो पॉजिटिव चार्ज भी मानूं तो चाहे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ई के बराबर ही होता है। तो आई विल सब्स्टिट्यूट क्यू इक्वल टू ई। तो क्यू को जब इसे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बन गया, एन ई ए वी डी इंटू एल बी साइन थीटा। कोई जानी पहचानी चीज नजर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आई। इस पूरी चीज को क्या लिखा जा सकता है? आई। पहले तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज आई एल बी साइन थीटा। और बेटा इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली ना, ये कुछ नहीं है, मैं बेटा ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और इफ आई वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म व्हाट आई कैन डू, मैं बेटा लिख सकता हूँ एफ नेट। अब साइन थीटा को खा जाओ, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई एल क्रॉस पी। अब फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ कंडक्टर, तो एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई पता है, जिसमें से करंट कितना जा रहा है पता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो आई एल क्रॉस बी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेयर एल क्या होता है बेटा, एल को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल देते हैं, या फिर बोलते हैं बेटा वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वायर, वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वायर। हाँ लिखने में थोड़ा सा आया नहीं, आगे लिख दूंगा बेटा मैं। हाँ तो क्या ये इतना समझ आ रहा है हमको? वापस रिपीट करते हैं कैसे डेरिवेशन किया है ना। देखो यहाँ पे
एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एक चार्ज पे फोर्स लिख लिया बेटा, टोटल चार्ज निकाल लिया इसमें कितना है, तो टोटल चार्ज पे फोर्स लिखा और बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या समझ आ रहा है? यस। यस सर। तो लिखो इसे फटाफट से। लिख लिया क्या बेटा? बेटा लिख लिया? यस। Yes, sir. सर आज मैथ्स की क्लास है ना? हाँ बेटा है, अभी बताऊंगा। मैथ्स की क्लास थोड़ी जल्दी शुरू करेंगे, मैं अभी जल्दी फ्री करूंगा आपको। सर को कुछ काम से है बाहर निकलना, सर ने बोला है जल्दी शुरू करेंगे थोड़ा ना। आई विल फ्री यू इन विद इन 5 मिनट्स। अच्छा क्या याद दिलाया बेटा, ओके मैथ्स की सर। क्लास के लिए आप 5 बजने से 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, 5-10 मिनट पहले ही, ठीक है? मैं मैसेज ड्रॉप करूंगा तब ज्वाइन कर लेना। ऑल राइट? ओके सर। हाँ तुरंत से फटाफट से। ये लिख लिया बच्चों आपने? यस सर। यस सर। चलो अब बेटा देखो, ये वाला पोर्शन अभी के लिए छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है।
फटाफट से एक छोटी सी चीज करते हैं बेटा हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक अच्छा सवाल करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा फील कर पाए। सपोज करो एक ऐसा सर्कुलर आर लूप है बेटा, जिसमें से करंट जा रहा है, और इस लूप को हमने क्या किया, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी रेडियस है आर के बराबर। इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ। मुझे पता है नॉर्मल क्वेश्चंस तो तुरंत हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाने का सवाल है। दिमाग लगा के आंसर करो कितना फोर्स लगेगा। देखें, फॉर्मूला तुम्हें पता है, बस यूज करना है उसको। कैसे करोगे? लगाओ जरा दिमाग फटाफट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। बेटा एक सर्कुलर आर्क है, आर रेडियस का है ना, इतना सा दिख रहा होगा तुम्हें, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, यस। तो इसको ऐसे 20 आई करंट जा रहा है। अच्छा सॉरी, मैं वी क्या बना दिया, आई करंट जा रहा है बेटा इसमें। तो तुम्हें बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। व्हाट इज फोर्स ऑन दिस। इसमें भी ऐसे करंट जा रहा है, कितना फोर्स आएगा इस पे। अरे अभी तो फॉर्मूला सीखा बेटा। बेटा थीटा तो 90 डिग्री है ना, आई और बी के बीच में। आई प्लेन में है, बी परपेंडिकुलर है। QVP sin थीटा। अरे तो थीटा तो 90 है ना। फोर्स कितना लगेगा इस पे? फोर्स का फॉर्मूला होता यस है सो फोर्स ILB। 0। IL क्रॉस B होता है फोर्स का फॉर्मूला। L क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ y। आंसर आएगा I इंटू 2R इंटू बी। खत्म। कैसे? अब बता दो। अरे L क्या हुआ बेटा? देखो I और L पर और L एक्स वाई प्लेन में है, B परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 है, साफ दिख रहा है, थीटा इक्वल टू 90। दिस इज L, दिस इज L वेक्टर। क्या बात समझ में आई क्या यस। यस सर। बेटा? नहीं समझे? हाँ यही तो यस। है ना L। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो इस वायर के, तो इस तरह से बताओ इस पे क्या फोर्स होगा। I2πRP। सर आई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जीरो जोड़ने का। जीरो जीरो। हाँ, नोट करके लिख लो। फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे बेटा एक वर्ड ऐड कर लेना, करंट कैरिंग। करंट कैरिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रूव हो गया है, यदि क्लोज लूप है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तुम्हें पता है ए वेक्टर जीरो है यहाँ पे, इसलिए फोर्स भी जीरो हो जाएगा पूरा। तुम्हें समझ में तो आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा फटाफट से अभी आज की क्लास को हम यही एंड करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लो एंड प्लीज ज्वाइन बैक विद इन 5 मिनट्स। जो मैथ्स के बच्चे बेटा तुरंत ज्वाइन कर लेना थोड़ी देर में ही, बाकी मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा अभी, ठीक है? थैंक यू सर। ऑल राइट, तो यहाँ तक बेटा Thank you, अच्छे से sir. पढ़े Thank you, सभी sir. बच्चे। थैंक यू।